कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रारूप बिल्कुल बदल गया है। अब पहले जैसी शिक्षा व्यवस्था, पहले जैसा तौर-तरीका, पहले की पद्धतियों के द्वारा हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। और आप सभी को पता है कि चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सबके पेपर पैटर्न्स बदल चुके हैं। अगर पेपर पैटर्न्स बदले हैं, तो हमें भी अपने पढ़ने का तौर-तरीका बदलना पड़ेगा। जब तक हम परिवर्तन अपनी पढ़ाई के तौर-तरीके, शैली में नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता नहीं पा सकते। तो थोड़ा-सा परिवर्तन की आवश्यकता आपको भी है और पेपर और आयोग तो अपनी परिवर्तन की जो धारा है, उसमें वो दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ ही रहा है। नमस्ते, मैं प्रियंका द्विवेदी। मैं अपने इस एजुस्फीयर चैनल के माध्यम से होम साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ने वाले बच्चों को गाइडेंस और पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और आप सभी से मैं ये आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ निरंतर रूप से लग करके अपनी तैयारी को एक नई धार देंगे और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, होम साइंस सब्जेक्ट आज के समय में लोग इसको पहले की तरह ना देखें, क्योंकि एक समय ऐसा था जब एजुकेशन सिस्टम में होम साइंस को बहुत लो ग्रेड सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि इसका दायरा ही घर की रसोई, घर के कामकाज, कपड़ों की रख-रखाव, घर के सदस्यों की देखभाल और केवल छोटी-मोटी ये जो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनको निभाने तक ही सीमित समझा जाता था। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे, तो होम साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसके बिना हमारी दैनिक दिनचर्या पूरी नहीं होती है। हर कदम पर हमें होम साइंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, हम किन रोगों से बचने के लिए या किन समस्याओं से ग्रस्त होने पर हम उसके लिए किस तरीके का उपचार ग्रहण करें, ये सारी चीज़ें होम साइंस के द्वारा ही हर घर की एक विशेष ज़रूरत के रूप में अपना स्थान बनाए रखती है। और आज के समय की तो देखिए कि आवश्यकता ऐसी है कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी को दैनिक दिनचर्या और अपनी जीवन शैली, अपने खान-पान, अपने रहन-सहन, इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, किसी के भी पास इतना आजकल टाइम नहीं होता है। हर कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ के स्पीड में स्पीड से भागती हुई दुनिया में इस तरीके से बिजी है कि किसी दूसरे के लिए समय निकाल पाना या कोई दूसरा अब जो है किसी की केयर कर ले, पूरा दिन अपना पूरा टाइम दे, ये अब पॉसिबल ही नहीं है। भाई महंगाई भी है, महंगाई है, घर को चलाने के लिए अगर दोनों पति-पत्नी मिल करके या फैमिली के सभी लोग मिल करके अगर काम नहीं करते हैं, तो एक परिवार को चलाना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं रह गया है। ये हर किसी के परिवार की बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, चाहे कोई उसको सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, पर हर कोई चाहता है कि हम समाज में एक अच्छा सामाजिक ओहदा, एक अच्छी पहुँच पाने के लिए निरंतर प्रयास करें और ग्रो करें, समाज में ऊँचा उठें, बेहतर करें। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमारी तो कोई भी काम करने से पीछे जो हमारी एक जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मोटो ही हमारा ये होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम उसका नुकसान झेलने के लिए बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें इसमें नुकसान ही हो जाए। हमने ये मान के तो कभी आज तक इंसानों ने कोई काम किया नहीं। बदलते परिवेश में होम साइंस भी परिवर्तित हो चुका है। अब पहले के तरीके का जो कंटेंट कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे थे, वो अब परिपूर्ण रूप से एक परीक्षा को पास करने के लिए कंप्लीट कंटेंट नहीं है। आप लोगों ने देखा भी, पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो बहुत डीप पूछे गए थे। उनको बहुत गहराई से पूछा गया था। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई एक सीमित समय में कोई क्रैश कोर्स कोई कोचिंग के द्वारा हम करते हैं या कोई भी बच्चा करता है, तो
उसको बहुत शॉर्ट लिस्टेड करके, आप कह सकते हैं कि केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम पढ़ करके उस पूरे कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। भाई टाइम भी कम होता है, जाहिर सी बात है कि अगर हमने कोई क्रैश कोर्स लिया है तो जो शिक्षक या शिक्षिका है उसकी भी यही जिम्मेदारी है कि निर्धारित समय में आपको कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज और नोट्स प्रोवाइड कराए, और आपको भी यही लगता है कि अगर हमने ये कोर्स ले रखा है तो नियमित समय में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नियमित समय में विस्तृत सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने के इस आपाधापी में हमने जो बेसिक्स हैं, जो हमारा नॉलेज है, देखा जाए तो इंसान जिस चीज़ के लिए पढ़ता है, जिस चीज़ के लिए नॉलेज गेन करता है कि हमारे अंदर कोई परिमार्जन हो, कोई बदलाव हो, वो हमारे काम आ सके, हमने वो उद्देश्य कहीं खो दिया है। हम जल्दी केवल टेक्निकली जो डीजी बोर्ड्स हैं उसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, ये बुरी बात नहीं है। हम एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, बार बार एक दो पॉइंट्स को केवल पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मेन गुड चीज़ें जो बुक्स में पढ़ी हुई हैं, जो किताबों में हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है, हम उसको टच नहीं करते। हमारा आज का यूथ, इसका मोटो क्या बन गया है? कम समय में ज़्यादा कंटेंट, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप रिसीव करिए। इनपुट अंदर जा रहा है, उसका आउटपुट आपको एज ए सक्सेस मिलना चाहिए, आपको फेल्योरेंस एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके नॉलेज को, उसके कंटेंट को बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है भाई, ये आप मान के चलिए। ये मैं उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर कह रही हूँ जो अभी यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है या पीजी कर रहे हैं। इसके बाद ही तमाम शिक्षक भर्तियाँ वगैरह आती हैं, और इस पर भी मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि क्या होम साइंस सब्जेक्ट से शिक्षक बनना ही आपका एक अंतिम विकल्प है? क्या हम इसके बदलते स्वरूप को कभी जानने का प्रयास करते हैं? नहीं प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने कभी टेक्नोलॉजी में होम साइंस को फिट होते देखा ही नहीं है। कभी इस तरीके से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि होम साइंस भी हमारी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बन रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि अब होम साइंस ग्लोबल लेवल पर अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, सभी में होम साइंस अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को साथ लेकर के और पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी हो, उसमें वृद्धजनों की सेवा हो, या धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या छोटे बच्चों का जो केयर करना है, या सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके द्वारा भी जिस तरीके से रूरल एरिया में काम हो रहा है, जितनी जो स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके महिलाओं को लघु उद्योगों से जोड़ना हुआ, या उनके द्वारा जो है लखपति दीदी योजना, या इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं जिसके द्वारा महिलाओं को जोड़ करके उनको डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं जो हैं वो होम साइंस के एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा से गो थ्रू होती हैं। प्रसार शिक्षा के में भी हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप आज के दौर में देखिए तो लोगों का हेल्थ इशू, लोगों की डाइट, लोगों का जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे न्यूट्रिशन सेक्शन से होकर के जाती हैं। आज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अगर होम साइंस को एज ए
एक स्कोप, हम कहते हैं कि होम साइंस के स्कोप्स क्या हैं। हम होम साइंस पढ़ रहे हैं तो होम साइंस के स्कोप्स क्या हैं, किस क्षेत्र में होम साइंस का स्कोप नहीं है। आप देखिए, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए देखा जाए तो आज फैशन डिज़ाइनिंग, जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक्स, आजकल नए नए फैब्रिक्स रोज़ बन करके आ रहे हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो इतने कंफर्टेबल हैं, हमारे आवश्यकता के हिसाब से उनमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आज भी हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं और उनकी रख रखाव हम कैसे करेंगे। ये ज़रूरी है, ये बेसिक्स है, लेकिन हम केवल उसी पे अटके नहीं रह सकते हैं। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। हमें अपना लर्निंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो सीखने का तरीका है ना, वो हमको बदलना पड़ेगा, और ये हमको बेसिक से करना पड़ेगा। ये हमको यूजी से ही चेंज करना पड़ेगा। तब जब यूजी से चेंज होगा, फिर जाके डिटेल एनालिसिस हम पढ़ेंगे, पूरा कंटेंट डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम पीजी में पूरे अपने कंटेंट की डिटेलिंग अगर करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं, एक कंसिस्टेंट वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं डे बाय डे, तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा, हमारा नॉलेज भी अच्छे से गेन होगा, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे लिए एक हर्डल नहीं होगा, सेलिब्रेशन बन जाएगा, क्योंकि हमारा कंटेंट तैयार होगा, हमारी तैयारी अच्छी होगी। जब हमारा थियोरी अच्छे से तैयार होगा तो हम उससे रिलेटेड जितने टेस्ट पेपर्स करेंगे या जितने मॉक टेस्ट देंगे, उनका हमको प्रोग्रेस दिखाई देगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं, ले करके सिलेबस को आधा अधूरा कंप्लीट करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस को लर्न करते हैं, उनको रटते हैं और एग्ज़ाम में चले जाते हैं। हुआ क्या, रिज़ल्ट आपने देखा। चाहे यूपी का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल का यूपीएससी का पेपर हो, इस साल 2026 का जो पेपर पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो आप भी अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए, आइए मेरे साथ जुड़िए और डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अपने डिटेल कंटेंट को पढ़िए और वास्तव रूप में पढ़िए, मजाक मत बनाइए। अगर आप किताबों से जुड़ते हैं, खुद से अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं, कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो ही आप आगे जो है अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर पाएंगे। आज से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आपको एडुस्फीयर चैनल पर होम साइंस की सारी कक्षाएं मिलेंगी। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इस चैनल पर प्रारंभ में बीए की फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इन 3 सेमेस्टर की क्लासेस, और एमए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ये 5 क्लास की कक्षाएं आपको इस चैनल पर इस सेमेस्टर में, मतलब कि जुलाई टू दिसंबर आपको मिलेंगी। नेक्स्ट 2027 में फिर आपका सेमेस्टर चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा कंटेंट आपको चैनल पर बिल्कुल आपको वैसे मिलेगा जैसे कि आप क्लास कर रहे हो, जैसे कि आप खुद कॉलेज जा कर के पढ़ रहे हो। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप जो है उसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे घर बैठे। अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश कॉलेज आपसे दूर है, या रूरल एरियाज़ में तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, या उनकी कुछ भी ऐसी फैमिली रिलेटेड कोई इशू है जिसकी वजह से वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती हैं और उन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका है और वो अपने सिलेबस को घर बैठे आसानी से तैयार कर सकती हैं। अपनी फ़ाइल बनाएं, अपना प्रोजेक्ट बनाएं, अपने जितने भी चीज़ें आपकी सेमेस्टर वाइज एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग होम साइंस का जो पूरा टोटल सिलेबस है, आप उसके थ्रू जा कर के अपनी तैयारी करिए। आइए मुझसे जुड़िए और अपनी जो लर्निंग की जर्नी है, जो आपकी बिल्कुल बेसिक से लर्निंग टू सक्सेस है ना, जो भी आपको करना है, जो भी आपको बनना है, चाहे जिस भी प्रोफेशन में आपको जाना हो, आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना हो, आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो, आपको
ओल्ड एज होम का काम देखना हो, आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम देखना हो, या फिर आपको सरकारी विभागों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में जो ग्रामीण सखियां हैं उनके बीच में रह करके अगर आपको जॉब करनी हो, या आप अगर ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है। फूड में देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, एक समय था जब फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अभी बिल्कुल स्टार्ट करके फूड्स को प्रिजर्व करके हम कुछ दिनों तक अपने अपने घरों में ही भोजन का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू फूड को प्रिजर्व करके पूरे वर्ल्ड में एक एक जगह का जो उत्पाद है उसको हम पूरे वर्ल्ड मार्केट में इस तरीके से भेज करके बिजनेस कर पा रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, इतना काम में इतने तौर तरीके बदल गए हैं। आप कब तक इस तरीके से अपने आप को बांध के रखेंगे, एक छोटे से दायरे में सोचते रहेंगे कि हम केवल अपने सब्जेक्ट को पढ़ के और हम केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं और या तो फिर हम घर संभाल सकते हैं। इस छोटी सोच के दायरे से बाहर निकलिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं रोज़ आपको आपके विषय से संबंधित ढेरों जानकारियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ, पहुँचाऊँगी, और आप उनमें से ही अपनी सुविधा, अपने इंटरेस्ट, अपनी बेहतरी और जिसमें आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट करिए। आप काम भी करिए, हाथ पे हाथ रख के बैठिए नहीं, और ख़ुद को कभी कमज़ोर मत समझिए। आप कभी भी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो इसलिए किया है ताकि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इंडिपेंडेंट होकर के आप खुद कमाएं और खुद के शौक़ पर अपने पैसों को खर्च करें। तो अगर आप अभी तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है। और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी बिल्कुल स्टार्ट करना है, उनके लिए तो भाई मेरी तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेस। और आप आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एजुस्फीयर, प्रियंका द्विवेदी। थैंक यू।